हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। एरर की सीरीज़ में आज हम अगेन कंप्लीट करेंगे 10 न्यू क्वेश्चंस, दैट मींस 10 न्यू रूल्स ऑफ इंग्लिश। देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं जो कि गिवन है। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन, या फिर नो एरर। देखो, जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर गिवन है वो इनडायरेक्ट नरेशन गिवन है। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। नॉर्मली ये नरेशन गिवन है और नरेशन में एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। देखो, डायरेक्ट में ही सेड टू, इन्वर्टेड कोमास होता है ही रोट लेटर। अगर कभी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, दैट मीन्स सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज होता है, अगर जो गिवन सेंटेंस है अफर्मेटिव है, दैट मीन्स किस में चेंज होता है, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो वर्ब होती है, वर्ब में चेंजेस आते हैं। वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो चेंज होता है हैड प्लस वी थर्ड में। इसमें चेंज होता है हैड प्लस वी थर्ड में। बात समझ पा रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर गिवन है वो कैसा गिवन है, इनडायरेक्ट नरेशन गिवन है। ही टोल्ड मी दैट ही रोट, तो इसका मतलब ये जो सेकंड फॉर्मेट गिवन है ये यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सेकंड फॉर्म चेंज होगा और किस में चेंज होगा, हैड प्लस वी थर्ड में चेंज होना चाहिए। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड प्लस रिटर्न, हैड रिटर्न, RITTEN। गुड। इस तरीके से जो हमारा एरर रहेगा वो कौन से पार्ट में रहेगा, बी पार्ट में रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52, ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। देखो, इस क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर गिवन है वो इनडायरेक्ट नरेशन का गिवन। देखो, ही रिमाइंडेड मी दैट, इसका मतलब इनडायरेक्ट में चला गया। इनडायरेक्ट में कभी भी यहाँ पे जो वर्ब होगा वो चेंज होता है। एक ही फैक्ट में चेंज नहीं होता जब यूनिवर्सल फैक्ट गिवन हो, बट यहाँ पे कोई यूनिवर्सल फैक्ट गिवन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, इस हैज को कन्वर्ट करेंगे किसमें, हैड में। सिंपल, वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ हैड नोन दैट यू आर स्टेइंग हेयर टुनाइट। देखो, जो सेंटेंस गिवन है वो एक कंडीशनल सेंटेंस गिवन है। देखो, इफ के साथ हैड नोन है, वी थर्ड है, बहुत सही है। और जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें गिवन क्या है, वुड हैव आस्क्ड, मतलब वुड हैव प्लस वी थर्ड गिवन है, जो कि एकदम करेक्ट है। लेकिन दैट के बाद में देखो जो सेंटेंस गिवन है वो किस में गिवन है, प्रेजेंट में गिवन है। तो देखो, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर किस में चल रहा है, पास्ट टेंस में चल रहा है। ये यहाँ पे पास्ट में चल रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये गिवन जो होना चाहिए स्ट्रक्चर किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो आर को हम किस में चेंज कर देंगे, सिंपल वर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आर को रिप्लेस कर देना है वर से। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एरर कौन से पार्ट में होगा, डी पार्ट में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 54, ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन द बिजनेस। देखो, इस क्वेश्चन को अगर आपने मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली डील कर पाएंगे। नॉट ओनली बट आल्सो से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ कि एरर आपसे किस तरीके से पूछेगा। देखो, ये सिमिलर पैटर्न में चलता है। नॉट ओनली बट आल्सो का जो स्ट्रक्चर है वो पैरेलल में चलता है। यहाँ पे जो गिवन है हिज नेफ्यू, बट आल्सो किससे पहले गिवन है, वर्ब से पहले गिवन है। तो ये वाला नॉट ओनली भी किससे पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन द बिजनेस। ये इसका आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा कि एरर कौन से वाले पार्ट में है, ए वाले पार्ट में हो जाएगा। 55, as soon as the peon rings the first bell, then all the students assemble on the playground for prayer। देखो, क्या गिवन है सेंटेंस में, ये एक बहुत अच्छा रूल है इंग्लिश का और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो, जब कभी भी एज सुन एज या फिर बिकॉज या सिंस का यूज करते हैं एज ए कंजंक्शन। देखो, ये सब कंजंक्शन है। कंजंक्शन का वर्क क्या होता है, कंजंक्शन करता क्या है, कंजंक्शन दो सेंटेंस या दो क्लोज को क्या करता है, ऐड करता है, जोड़ने का काम करता है या फिर ब्रिज का काम करता है। एज सुन एज बिकॉज और सिंस इस तरीके से है। आपको एरर किस तरीके से देगा, इनका यूज करते हुए आपको हमेशा या तो क्या देगा, देन देगा। ठीक है,
या फिर देयरफॉर देगा, मैं बता देता हूँ देयरफॉर, या फिर इस तरीके से देयरफॉर ना देके आपको सो देगा, इस तरीके से आपको एरर देगा। और हमें याद रखना है एज सुन एज बिकॉज और सिंस का कभी भी दो सेंटेंसेस का जोड़ने के लिए कंजंक्शन के तरीके से यूज कर रहे हैं तो उसमें देन देयरफॉर सो का यूज नहीं करना है। और आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कोमा का यूज करना है। देखो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द प्लेग्राउंड फॉर द प्रेयर, ये इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था। तो एरर आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट सी में है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट सी या ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ढूंढीराज हैज बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 hours बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड। देखो आपको समझ में आया होगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। देखिए देखते हैं क्या मिसिंग है। देखो फर्स्ट 4 प्लस टाइम से कभी भी इस तरीके से 4 प्लस टाइम कभी भी गिवन होता है, 4 प्लस टाइम या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है तो हमेशा जो वर्ब होगा या टेंस होगा वो किस में जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, वी थर्ड प्लस वी फोर्थ में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या गिवन हैज बीन राइटिंग है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड येट। देखो यहाँ पे एरर क्या है वो समझ लीजिएगा। यहाँ पे एरर ये है कि यहाँ पे पहली बात तो स्टिल का यूज कर रहा है। ठीक है, स्टिल का यूज हमेशा किस यूज में होता है, अफर्मेशन यूज होता है, कभी भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज नहीं किया जाता। मतलब क्या हो गया, स्टिल फॉर अफर्मेशन सेंटेंस। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि स्टिल का यूज हमेशा करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पे क्या गिवन है, नॉट गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्टिल का यूज करना ही नहीं चाहिए था। क्या यूज होना चाहिए था, यट यूज होना चाहिए था। दोनों चीजें ध्यान रखना, स्टिल का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में करता है, कभी भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज नहीं करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या यूज करते हैं, यट का यूज किया जाता है। तो देखो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए था, Dhundiras has been writing that essay for 2 hours but he has not finished yet। यहाँ पे yet होना चाहिए था। बात समझ पा रहे हो? तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट डी में एरर हो गया। ये नोट भी यहाँ से क्या करने हैं, नोट यहाँ पे रहेगा। बात समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पे स्टिल को रिमूव किया है और यट का यूज किया तो यट का यूज किस में करते हैं, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे यट होना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द टूरिस्ट वुड हैव कम हियर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड। देखो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो इजीली आप लगा लेंगे कि ऑप्शन बी में क्या है, एरर है जो कि गिवन है। देखो इफ क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, जो अनफुलफिल्ड कंडीशंस होती हैं उनको शो करता है। देखो इफ द टूरिस्ट वुड हैव कम, देखो इफ क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसमें क्या आएगा, हमेशा वुड हैव का यूज ना करके या तो वर का यूज करता है या फिर किसका यूज करते हैं, हैड प्लस वी थर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया है। दैट मीन्स यहाँ पे इफ के साथ वाले क्लॉज में क्या आना चाहिए, यहाँ पे सेंटेंस में क्या आना चाहिए, जो वर्ब आएगा तो वर आना चाहिए या फिर हैड प्लस वी थर्ड होना चाहिए। और जो मेन जो क्लोज है उसमें क्या आना चाहिए, वुड हैव वी थर्ड आना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट गिवन है, वुड हैव वी थर्ड गिवन है। तो एरर किस में है, पार्ट बी में है जो, और वहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैड प्लस वी थर्ड होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। अरे भैया देखो गंगा की बात की है, इंडिया में गंगा जो है वो होलिएस्ट है, नो डाउट, इसमें कोई भी असत्य बात नहीं है कि भैया जो गंगा है वो इंडिया की क्या है, एक होलिएस्ट रिवर है। तो इसकी तुलना क्या कर दी इसने, यहाँ पे द होलिएस्ट बनाया, मतलब किस में चला गया, सुपरलेटिव डिग्री में, सुपर बना दिया। अरे भैया सुपर कर दिया ना, सुपरलेटिव डिग्री में कर रहा है, दैट मीन्स अदर। यहाँ पे अदर वर्ड का यूज ही नहीं करना चाहिए था। अगर किसी चीज को हमने सुपर बना दिया दैट मीन्स उसकी फिर अदर से नहीं, ऑल ओवर ही क्या करेंगे, तुलना करेंगे, अदर का वर्ड
अदर का यूज नहीं किया जाता। अगर आपने किसी चीज को पहले ही सुपर कह दिया और उसकी तुलना अदर से कर रहे हैं, दैट मीन्स ये तो कोई बात नहीं हुई। सुपर है दैट मीन्स ऑल ओवर सुपर है, तो अदर का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से अदर को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और रिमूव कर देंगे, तो पार्ट सी में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59, नो मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज। देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इससे रिलेटेड बैंकिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखो समझिएगा क्या गिवन है, ये पहले आ गया, चलो कोई बात नहीं। नो अदर मैन, देखो नो के साथ में हमेशा इस तरीके से अदर यूज करते हैं, आप हमेशा इसको रटते होंगे। आज इसको समझ लीजिएगा कि कब अदर आता है नो के साथ और कब अदर का यूज नहीं करते हैं। देखो अदर का यूज अगर आपको करना है तो एक चीज ध्यान रखना, अदर तभी यूज होता है जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी के ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, अगर अदर का यूज करना है कब करना है, जब किसी व्यक्ति की बात हो रही हो, ठीक है, उस एक ग्रुप के एक व्यक्ति की बात हो रही है या वस्तु की बात हो रही है, और वो जो वस्तु है उसकी तुलना किससे की गई है, उसी ग्रुप से की गई है या उसी ग्रुप की वस्तुओं से की गई है, पॉजिटिव डिग्री में की गई है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा आपको, नो अदर डैश डैश सो या फिर एज का यूज मिलेगा, ठीक है, तब आपको अदर का यूज यहाँ पे करना है। अगर हम बात करते हैं नो में अदर कब यूज नहीं होगा, उसका सिंपल सा है, एक व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं या किसी वस्तु की तुलना कर रहे हैं, लेकिन तुलना किससे कर रहे हैं, तुलना एक अलग ही ग्रुप से कर रहे हैं, मतलब एक किसी दूसरे समूह के व्यक्तियों से किया जा रहा है या वस्तुओं से की जा रही है, तो वहां पे अदर का क्या नहीं करते, यूज नहीं करना है और यहाँ पे अदर का यूज करना है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या गिवन है, नो मैन इन आवर कंट्री इज एज, देखो एज का यूज कर रहा है, दैट मीन्स उसी ग्रुप से कर रहा है, उसी ग्रुप के व्यक्तियों से कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे नो के साथ में क्या आना चाहिए, अदर का यूज होना चाहिए। तो पार्ट कौन से में एरर है, ए वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके सामने गिवन है। द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रीली यस्टरडे दैट द बॉयज हैव ऑल डन इट वेरी बैडली। सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट। देखो स्ट्रक्चर किस में गिवन है, पास्ट टेंस में गिवन है, वर्ब से पता चल रहा है, सेकंड फॉर्म गिवन है, वेरी एंग्रीली यस्टरडे दैट द बॉयज हैव। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, हैव गिवन है, जो कि प्रेजेंट में गिवन है ना, तो इसको चेंज कर देंगे, किस में, पास्ट में चेंज कर देंगे और हैव के जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, पार्ट सी में एरर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये 10 क्वेश्चंस मींस 10 नए रूल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर एक बारी में समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप वीडियोस को क्या करके देखें, रिव्यू पॉज करके देखें, उसको वापस रिपीट करके देखें, आपको समझ में 100% आ जाएगा। अब अगर अभी भी नहीं आए तो नेक्स्ट सेशन में भी ये क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, या कई बार ये रूल्स क्या होते हैं, रिपीट होने वाले हैं, वहाँ पे हम ये डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए क्या रखते हैं, हमारा सेशन यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।